हेलो, हेलो, शुभलीन, हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। ओके, तो आज हमने बच्चे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है। डाइफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा देना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसके बाद मैं चाहता हूँ कल क्लास भी लगाएं। कल क्लास हम सेमीकंडक्टर जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे विद इन 1 वीक। जब ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज मान के चलो, आप 10th नवंबर से पहले पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो सर मेरी कल क्लास होती है क्लैट की। बच्चे मॉर्निंग लगा देंगे हम तो 8 o'clock 7 o'clock। सर वो 10 o'clock ही होती है, उससे पहले ब्रेकफास्ट भी होता है। अगर आप क्या कहते हैं दोपहर के बाद लगा सकते हो तो हो नहीं, सकता है। वो 10 o'clock होती है ना, मैं तो 7 बजे लगा दूंगा। 1 घंटे ठीक में है सर। 8 o'clock तो 8:30 तो मैं आपको फ्री कर दूंगा ब्रेकफास्ट करके आराम से, चाहे 10 o'clock को आप क्लास लगा लो। 7 ठीक है सर, 7। 7 कर देंगे, आज ही बच्चों को अनाउंस कर देंगे हम, 7 o'clock से करके क्लास खत्म कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो वो तो आपने फटाफट थोड़ा सा करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ सिलेबस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन यस को आज सर। खत्म करते हैं, अच्छी तरह खत्म करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट भी करवा देता हूँ कल वाला, कि जो हमने कल किया था उसको मैं डाइफ्रैक्शन को थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट। यस, एक मिनट बच्चों। डाइफ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको कल ये बताया था, आपको सबसे पहले अगर याद हो, डाइफ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट डाइफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट करवाना था आर्टिकल। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करा रहा हूं, डाइफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। और ये 5 मार्क्स का आपको आर्टिकल पेपर में गारंटी है मेरी, आएगा ही आएगा। और इसको ध्यान से समझना है, कोई क्रैम नहीं करना, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है। एक सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है बच्चों ऐसे हर डायरेक्शन में। यहां पर मैंने एक सिंगल स्लिट रखी, यहां पर डबल स्लिट नहीं है, यहां पर एक सिंगल स्लिट है। इस स्लिट को नाम दे दिया ए बी। यहां पर बच्चों मैंने क्या रखी है, ये मेरी है स्क्रीन। ठीक है, अब यहां से इसको मैंने बोल दिया ये मेरा यहां से लाइट जाएगी बच्चों, लाइट किसी पॉइंट पर मिलेगी, यहां से लाइट गई और यहां से लाइट गई, इस पॉइंट पी पर मिली। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये जो सोर्स है ये क्या मिट करेगा बच्चों, वेवलेट्स ऐसे मिट करेगा कि नहीं। यस सर। इस वेव के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज होंगे, नंबर ऑफ हजारों करोड़ों पॉइंट ऑफ सोर्सेज होंगे, पॉइंट सोर्सेज होंगे। तो अब इन पॉइंट सोर्स का ही डाइफ्रैक्शन के अंदर खेल है। तो यहां पर ब्राइट भी बन सकती है, यहां डार्क भी बन सकता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था सेंटर पर सेंट्रल ब्राइट होता है। अब बच्चों यहां पर जो ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने क्या मान लिया था y, इसको क्या मान लिया d, और इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया यहां से यहां तक a। और ये मेरा क्या होगा बच्चे, ये वाला, ये ट्रायंगल बन गया आपकी, ये क्या है मेरा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। इसको क्या लिखेंगे a, ये एंगल क्या मान लेंगे थीटा, और ये भी एंगल मैंने क्या माना हुआ है थीटा, तो ये a साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखो, तुम्हें पता है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है, a साइन थीटा मुझे दिया हुआ है। क्लियर। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास इफ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या है, लेमडा है। दोबारा से समझो, अगर पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों, लेमडा। पाथ डिफरेंस लेमडा का मतलब क्या है, अगर मैं आपको ये लिखूं बीपी माइनस
एपी का डिफरेंस, ये बीपी है, ये एपी है, इसका डिफरेंस अगर मेरे पास लेमडा है तो डेल्टा एक्स की जगह मैंने लेमडा पुट कर दिया, डेल्टा एक्स की जगह लेमडा एक्स मैंने यहां पर पुट कर दिया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा, तो मैंने पुट कर दिया लेमडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया। अब बच्चों लेमडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा जो आया ये ब्राइट बनाएगा ये या ये डार्क बनाएगा, ये मैंने आपको कल इसका फंडा बताया था। क्या फंडा था देखो, यहां से नंबर ऑफ सोर्सेज पड़े हैं बच्चों, ऐसे इस नंबर ऑफ सोर्स से लाइट जा रही है, जब नंबर ऑफ सोर्स से बच्चों लाइट जाती है, ऐसे लाइट निकल रही है नंबर ऑफ सोर्सेज से, अब ये वेव लेंथ हमें कितनी दी हुई है बच्चों, लैम्डा दी हुई है, वेव लेंथ टोटल दी हुई है लैम्डा। अगर मैं इसकी सिमेट्री करूं तो ऊपर कितना बच जाएगा बच्चों, हाफ तक लैम्डा बाय 2, नीचे क्या बच जाएगा लैम्डा बाय 2। यानी ऊपर वाले सोर्सेज नीचे वाले सोर्सेज में पूरी सिमेट्री बन रही है, यानी ऊपर वाला सोर्स नीचे वाले सोर्स को कैंसिल करता जाएगा। मैं कह दूं ये 100 सोर्स है, मान लो ये 100 सोर्स हैं, ऐसे 100 है, 100 सोर्स हैं, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने 100 वाला मान लिया, लास्ट वाला। अब बच्चों मेरे पास फर्स्ट वाला जो है वो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 99 वाले के साथ, थर्ड वाला किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 98 वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ये कैंसिल होते होते हमारे पास पाथ डिफरेंस जो लास्ट में ये क्या बना देगा, डार्क बना देगा। यानी यहां पर अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लेमडा है तो बच्चों ये लास्ट में हमारे पास क्या दिखाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहां पर डार्क दिखाई देगा। यानी इंटरफेरेंस से बिल्कुल उल्टा हो गया, इसमें इंटरफेरेंस से बिल्कुल उल्टा होने का मतलब यह है, यहां पर ये क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क, ये डार्क बनेगा यहां पर। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, लैम्डा बाय ए। फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टैन थीटा, तो क्या आ जाएगा टैन थीटा लैम्डा बाय ए लिख सकता हूं। यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नो सर। ओके। अब हमारे पास अगर स्मॉल एंगल के लिए ये आ गया टैन थीटा, तो ऑल्सो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा बाई, अगर एंगल स्मॉल हो तो टैन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं। बच्चों टैन थीटा की वैल्यू यहां से ट्रायंगल से क्या आएगी, y अपॉन डी इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, तो y कितना आ गया लेमडा डी बाई ए, तो ये भी आ गया लेमडा बाई ए। तो दोनों चीजें याद रखनी है, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन। अब ये लीनियर पोजीशन किसकी है, फर्स्ट डार्क की है। ये एंगुलर पोजीशन किसकी है, फर्स्ट डार्क की है, तो फर्स्ट डार्क लिखना है यहां पर। ठीक है बच्चों, यस सर। इसके बाद बच्चों आगे हमने कंटिन्यू चलते जाना है। अगर मैं आगे कंटिन्यू चल रहा हूं, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लेमडा, अगर पाथ डिफरेंस हमें 2 लेमडा दिया हुआ है तो डेल्टा एक्स की जगह यहां पर 2 लेमडा पुट कर दो बच्चों, ए साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 लेमडा बाय ए। स्मॉल एंगल के लिए हम क्या ले सकते हैं बच्चों, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, मैं यहां से रब कर रहा हूं, यहां से मैं रब कर रहा हूं, यस बोलो जल्दी, इक्वेशन क्या बन जाएगी अब मेरे पास, टैन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए और थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए, क्योंकि टैन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकता हूं। टैन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, y अपॉन डी 2 लेमडा बाई ए, थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए। तो इसके अंदर बच्चों मुझे बताओगे तो y कितना आ गया 2 लेमडा डी बाई स्मॉल ए और थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए। ये इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क।
तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। इसके बाद थर्ड डार्क की निकालोगे पोजीशन अपने आप, थर्ड की निकालो, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर, थर्ड की निकालो, फोर्थ की निकालो, फिफ्थ की निकालो, nth की निकालो। सेम टू सेम ऐसे लिख कर आना है जैसे मैं ये आपको आर्टिकल करवा रहा हूं, आपके 5 मार्क्स फुल पेपर में आएंगे। देखो बच्चों इसके अंदर अब क्या है, थर्ड डार्क की पोजीशन क्या होगी बताओगे मुझे? 3 लैम्डा डी बाय ए। ओ वेरी गुड, 3 लैम्डा डी बाय, एंगुलर क्या होगी? 3 लैम्डा बाय ए। फोर्थ की बोलो। 4 लैम्डा डी बाय ए। ये थर्ड है बच्चों, इसको थर्ड लिखना है, इसको सेकंड लिखना है, पहले वाले को फर्स्ट लिखना था, ये फोर्थ लिखना है, 4 लैम्डा डी बाई ए, थीटा फोर्थ डार्क 4 लैम्डा बाई ए। अप टू सोन nth के लिए क्या लिखेंगे? n लैम्डा डी बाय ए। n लैम्डा डी बाई ए। अप टू सोन nth डार्क के लिए, एंगुलर nth डार्क के लिए n लैम्डा डी बाई ए, n लैम्डा बाई ए। ये हो गया बच्चों हमारा डार्क के लिए। अब बच्चों मैं ब्राइट के लिए करूंगा। ब्राइट के लिए अगर हमने करना है, देखो ये जो स्क्रीन है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पे ये सेंट्रल ब्राइट होता है। फर्स्ट डार्क की पोजीशन क्या थी बताना जरा, फर्स्ट डार्क की पोजीशन क्या थी? लैम्डा डी बाय ए। लैम्डा डी बाई ए, ये फर्स्ट डार्क की पोजीशन लैम्डा डी बाई ए। अच्छा सेकंड डार्क की पोजीशन क्या थी? 2 लैम्डा डी बाय ए। टू, ये सेकंड डार्क की पोजीशन थी 2 लैम्डा डी बाई ए, यहाँ पर भी 2 लैम्डा डी बाई ए। अब बच्चों अगर ये फर्स्ट डार्क है, ये तो सेंट्रल ब्राइट होगा यहां तक सारा, तो फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगा ये बताओ? फर्स्ट ब्राइट कहां, ये सारा सेंट्रल ब्राइट है, यहां फर्स्ट डार्क है, तो फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगा? फर्स्ट ब्राइट यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यहां पर भी फर्स्ट ब्राइट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। यस सर। यही इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में फर्क है। इंटरफेरेंस में यहां पर ब्राइट बनता था, लेकिन यहां पर इसके ब्राइट बनेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इसके अंदर डबल होती है। तो बच्चों इसके अंदर देखो, अब लिखेंगे ब्राइट फर्स्ट, ब्राइट और फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, देखो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों मैक्सिमा के लिए? बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू, देखना ये पाथ डिफरेंस यहां तक कितना होगा, अगर ये लैम्डा डी बाई ए है, या फिर एंगुलर पोजीशन हमारे पास अगर मैं बात करूं 3 लैम्डा, एंगुलर पोजीशन अगर मैं बात करूं 2 लैम्डा बाई ए है यहां तक एंगुलर पोजीशन, तो यहां तक कितनी होगी पोजीशन, कोई बता सकता है? उसमें हाफ ऐड करेंगे। हाँ वेरी गुड, ये है अगर मैं इसकी एंगुलर पोजीशन देखूं 2 लैम्डा बाई ए और ये एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाई ए, तो यहां तक कितना होगा? 2 लैम्डा बाई ए से ज्यादा, 3 लैम्डा बाई ए से कम, तो ये होगा पाथ डिफरेंस बच्चों 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है? यस सर।
तो अगर मैंने इसको 3 लैम्डा बाय 2 लिखना है तो पाथ डिफरेंस क्या होता था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यस। अब स्मॉल एंगल के लिए साइन को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। थीटा। अगर इसको tan थीटा लिख सकते हैं तो 3 लैम्डा बाय 2 ए tan थीटा। और एक चीज और भी लिख सकते थे, 3 लैम्डा बाय, इसको दो चीजें लिखते होते, 3 लैम्डा बाय 2 ए थीटा भी लिखते होते थे, है ना। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी, यस, tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी, y अपॉन डी होती थी। तो y कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा डी बाय 2a। ये मेरे पास क्या है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ जी, पोजीशन ऑफ ब्राइट, फर्स्ट हाँ, ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट। ये एंगुलर पोजीशन किसकी है, फर्स्ट ब्राइट की एंगुलर पोजीशन। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। इसी तरह अगर मैं सेकंड के लिए बनाऊं तो सेकंड के लिए क्या होगा, ये ब्राइट पता है कैसे बना, इसका तरीका मैं बताऊं आपको बना कैसे, कल भी मैंने आपको बताया था, मैं इसको रब कर रहा हूं। इसका तरीका बनने का क्या है, ऐसे सोर्स हैं बच्चे, हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लैम्डा बाय 2, है ना। अब इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। यानी मान लो 100 सोर्स थे, अब 100 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 33 33 33। अब आप देखो तो ये 33 वाले सोर्स इस 33 वाले सोर्स को खत्म कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा किसकी वजह से लाइट, किसकी वजह से बचेगी, ये लास्ट में 33 जो बच गए ना, इनकी सोर्स ऑफ लाइट बच जाएगी। यानी लैम्डा बाय 2 ने लैम्डा बाय 2 को आपस में, ये सोर्सेज ने आपस में आप अपनी लाइट को कैंसिल आउट कर दिया, और लास्ट वाली कौन सी बच जाएगी, लैम्डा बाय 2, जिसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज बनती है। यही कारण है 3 लैम्डा बाय 2 में ब्राइट फ्रिंज बनती है। और किसमें बनेगी ब्राइट फ्रिंज, अगर 3 लैम्डा बाय 2 के बाद क्या आता है, 5 लैम्डा बाय 2, इसके अंदर कितने इक्वल पार्ट हो जाएंगे बच्चे, 5 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। यानी 100 सोर्स को मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 20 ईच के लिए हो गया। हाँ जी बच्चों, यस सर। 20 सोर्स ईच के लिए हो गए, इसके लिए भी 20, इसके लिए भी 20, इसके लिए भी 20 और इसके लिए भी 20। ये इस 20 ने इस 20 को खत्म कर दिया, और इस 20 के सोर्स वाली लाइट ने इस 20 के सोर्स वाली लाइट को खत्म कर दिया। बचे किसकी वजह से, 20 सोर्स ऑफ लाइट की वजह से वहां पर हमें ब्राइट दिखाई देगा। यानी एक चीज तो आपको ये पता चल रही है, जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्लियर बच्चों? तो मैं लिखता हूं यहां पर सेकंड ब्राइट और मैक्सिमा। सेकंड ब्राइट और मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, हाँ जी, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 लैम्डा बाय 2। तो ए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 5 लैम्डा बाय 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्मॉल एंगल के लिए, इसको मैं लिख सकता हूं, यस बच्चों, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल tan एंगल के थीटा। लिए tan थीटा लिख सकते हैं 5 लैम्डा बाय 2a, जा फिर थीटा 5 लैम्डा बाय 2a। तो अगर मैंने ये लिखा तो इसकी जगह मैं y अपॉन डी पुट कर दूंगा, तो मेरा y आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाय 2a, थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2। ये कौन सी पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट। ये क्या है बच्चे, एंगुलर ये तो एंगुलर पोजीशन है सेकंड ब्राइट की, ये लीनियर पोजीशन है सेकंड सेकंड। ब्राइट की, पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट। इसी तरह बच्चों थर्ड की बताओ, थर्ड की क्या आ जाएगी, सर एंगुलर, लैम्डा बाय 2 है। एंगुलर और
एंगुलर और लीनियर कितनी आ जाएगी? 7 लैम्डा बाय 2 लैम्डा लैम्डा बाय 2a। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 7 लैम्डा बाय 2a। फोर्थ की बताओ। 9 लैम्डा बाय 2 9 लैम्डा बाय 2a। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 9 लैम्डा बाय 2 9 लैम्डा बाय 2। अप टू सोन nth की कितनी आएगी? n यहाँ पर लैम्डा d बाय 2 नहीं, n थोड़ा ना आएगा बच्चे, ये देखना 7 है, यहाँ 9 है, कंटिन्यूस में थोड़ा ना हो रहा है। n माइनस 1 n माइनस 1 ना, n माइनस 1 भी नहीं बनेगा। ये जो बनेगा बच्चों होगा आपका, वो बनेगा 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 बनेगा या 2n माइनस 1 बनेगा? बाय 2 लैम्डा डी बाय 2a। डार्क के लिए बनेगा ये एंगुलर बनेगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। माइनस वाला भी लिख सकते हो आप, लेकिन वो n माइनस 1 नहीं आएगा, 2n प्लस। आप पुट करके देख लो ना, n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो तो 3 लैम्डा बाय 2 आ रहा है, पहले 3 लैम्डा बाय 2 था। n की वैल्यू 2 पुट करो तो 5 लैम्डा बाय 2 आ रहा है। यस, n की वैल्यू 3 पुट करो तो ये आ रहा है। ये जर्नल रिजल्ट आ गया आपका। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट नोट कर लो फटाफट। कर लिया? अब मैंने Yes, इसको ग्राफ पर दिखाना है सारे को, जो भी मैंने ये कैलकुलेट किया है वो मैंने आपको ग्राफ पर दिखाना है। देखो बच्चों, मैंने आपको nth ब्राइट की बताई है मैंने, nth डार्क की लीनियर पोजीशन, nth ब्राइट की एंगुलर पोजीशन, nth ब्राइट सॉरी ये ब्राइट है, ये डार्क है, डार्क की लीनियर पोजीशन। ब्राइट की बोलो क्या थी? nth ब्राइट की 2n प्लस 1 यस लैम्डा डी बाय 2a। 2 ये क्या थी? 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। ये बोलो डार्क की n n लैम्डा बाय 2 n लैम्डा डी बाय a था। देखो ध्यान से क्या कर रहे हो, लैम्डा n लैम्डा बाय a, देखना यही था। हाँ, ये 4 फॉर्मूले देख लो, आपको क्लियर हैं बच्चों? यस सर। Yes sir. अब इसके बाद देखो यहाँ सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है, यहाँ पर हमारे पास इतनी वाली पोजीशन में क्या बनेगा? ये बनेगा ब्राइट, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। तो इसके बाद बनेगा फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट। इस तरह यहाँ पर नीचे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। हाँ जी बच्चों, अब मुझे ये बताओ, आपको पता है कि सबसे पहले तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। देखो, तो ये है सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? देखना, सेंट्रल की एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी है? थीटा प्लस थीटा कितनी है बच्चों? 2 थीटा 2। अब थीटा कितना है बच्चों? पहले तो मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है। फ्रिंज विड्थ आपको याद है कैसे निकालते थे किसी को? हाँ जी, बड़े में से छोटा माइनस। ओ वेरी गुड, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है बच्चों, इसको डिनोट करते हैं W से। ब्राइट के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या लिखेंगे? ब्राइट के लिए सबसे पहले तो, ब्राइट के लिए अगर मैंने एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखनी है तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। दूसरे की ब्राइट में से
सॉरी ब्राइट एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखनी है तो डार्क दूसरे का फर्स्ट में से अगर माइनस करूंगा तो ये विड्थ किसकी आ जाएगी बच्चे? ब्राइट की विड्थ आ जाएगी कि नहीं? अगर मैं दूसरे में डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास विड्थ ये किसकी निकल गई? ये वाली विड्थ किसकी आ गई? मैं जो अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लैक वाली ड्रॉ कर रहा हूं, ये विड्थ किसकी आ गई बच्चे? ब्राइट की आ गई कि नहीं? यस बोलो जल्दी, ब्राइट की आ गई कि नहीं? दूसरा Yes, sir. दूसरे डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस करना कितना था? 2 लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए, तो ये लैम्डा बाय ए आ गया। अच्छा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज की एंगुलर विड्थ तो क्या लिखेंगे? यस, दूसरी ब्राइट में से फर्स्ट की एंगुलर ब्राइट माइनस कर देंगे। दूसरी ब्राइट कितनी थी बच्चों? 5 लैम्डा बाय 2a। फर्स्ट ब्राइट कितनी थी? 3 लैम्डा बाय ए, तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय ए। यानी फ्रिंज विड्थ कितनी होती है बच्चे? हमेशा लैम्डा बाय ए होती है, चाहे डार्क का डिफरेंस निकाल लो चाहे ब्राइट का डिफरेंस निकाल लो, तो ये लैम्डा बाय ए। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई? 2 लैम्डा बाय ए। ये लिख लो बच्चों फटाफट इसको। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहां तक। हाँ जी, कोई डाउट है? नोट कर लिया यहां तक? Yes, sir. ओके। आपने अगर ये इसके नोट्स बनाए हुए हैं ना सिमरन, तो मुझे सेंड करना पूरी ऑप्टिक्स के सारे। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इंटेंसिटी ग्राफ, इंटेंसिटी ग्राफ हमने शो करना है। ये है मेरे पास आई नॉट इंटेंसिटी, इस तरफ है मेरे पास वेवलेंथ। बच्चे सेंट्रल ब्राइट की तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती थी, है ना? तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ, ये मेरा बन गया यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट। ये सारा का सारा मेरे पास है बच्चे सेंट्रल ब्राइट, इतना। अब मैंने आपको क्या कहा था? धीरे धीरे देखो लाइट के सोर्स कम हो रहे थे। 5 लैम्डा बाय 2 में 33 थे, 7 लैम्डा बाय 2 में 20 हो गए, 9 लैम्डा बाय 2 में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ऐसे कम होते होते इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर इंटेंसिटी कम होती जा रही है, सेंट्रल ब्राइट की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है बच्चे, इसके बाद ये लैम्डा बाय ए फर्स्ट डार्क बन गया था। यस, फिर ब्राइट किस पे बनता था बच्चे? 3 lambda by 2a. 3 लैम्डा बाय ए, 3 लैम्डा बाय ए 2 बनता था, सॉरी 3 लैम्डा बाय 2a, यहां पर भी 3 लैम्डा बाय 2a। फिर डार्क बनता था किस पे? 2 लैम्डा बाय ए पे, 2 लैम्डा बाय ए पे। फिर ब्राइट बनता था किस पे? 5 लैम्डा बाय 2a पे, 5 लैम्डा बाय 2a पे। लेकिन इंटेंसिटी यहां धीरे धीरे बच्चों डिक्रीज हो रही थी। वो मैंने आपको बताया था कैसे डिक्रीज हो रही थी इंटेंसिटी। सोर्सेज कम होते जा रहे थे, जितना पाथ डिफरेंस, जैसे ये 3 लैम्डा बाय 2 था, इसके कितने इक्वल पार्ट होंगे? 3 इक्वल पार्ट होंगे बच्चे, ऐसे। यानी अगर 100 सोर्स था तो 100 सोर्स में से कितने कितने डिवाइड हो गए? 33 33 33। पहले Yes, दो तो sir. खत्म हो गए, 33 बच गए। अगर पाथ डिफरेंस बढ़ गया, 5 लैम्डा बाय 2 हो गया, इसके 5 पार्ट हो जाएंगे इक्वल। यस बच्चों, Yes, sir. 5 पार्ट इक्वल होने का मतलब क्या? अब 100 के 5 इक्वल पार्ट कर दो तो ये 20 20 20 20 रह गए। पहले 4 खत्म हो गए, लास्ट की वजह से ये लाइट दिखाई देगी, लेकिन सोर्स अब कम हो गए। इसी तरह अगर मैं 7 लैम्डा बाय 2 लिखूंगा तो उसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो लास्ट वाला पार्ट बचेगा, जिसकी वजह से लाइट दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब लाइट की इंटेंसिटी बच्चों धीरे धीरे इसके अंदर क्या होती जाती है? पैटर्न की कम होती जाती है। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न और डाइफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। ये ऐसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। लिख लो बच्चों फटाफट इसको। ये शायद आपको एक लेक्चर, यही लेक्चर दोबारा रिपीट करना पड़े, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो आप वो रिपीटेड लगा सकते हो। सेकंड डार्क,
सेकंड ब्राइट, तो ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। यस बच्चों, यहां तक देख लो, कोई डाउट है आपको इसमें? ये थीटा की फॉर्म में था, ये थीटा इंटेंसिटी ग्राफ थीटा आई वर्सेस थीटा का बनाया है। लिख लो, जल्दी लिख लो, आई वर्सेस थीटा का इंटेंसिटी ग्राफ बनाया मैंने। बच्चों एक ये फॉर्मूला होता है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, साइन पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। ये आपको इस फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हो तो आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो। ये एक फॉर्मूला है, ये इंटेंसिटी की वेरिएशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, डिफरेंस बिटवीन YDSC एंड सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। बताओगे फटाफट क्या डिफरेंस है YDSC और सिंगल स्लिट में? इसमें क्या होता था आपको याद है? दो सोर्स होते थे, S1 S2। इसमें क्या सोर्स होता है बच्चे? सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स होता है, सिंगल स्लिट होती है, ये डबल स्लिट होती है, ठीक है। इसमें जो एक ही सोर्स के नंबर ऑफ आगे पॉइंट्स होते हैं, तो लिखो ये होती दोनों इंटरफेरेंस हैं। डाइफ्रैक्शन भी एक तरह की इंटरफेरेंस ही है बच्चों। डाइफ्रैक्शन में भी सोर्सेज आपस में कंबाइन होकर एक दूसरे से लाइट को कैंसिल आउट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो लिखो यहां पर इंटरफेरेंस occurs between two different sources, दो डिफरेंट सोर्सेज, दोनों से लाइट निकलती है, S1 एंड S2। यहां डाइफ्रैक्शन कैसे होती है बच्चों? डाइफ्रैक्शन के अंदर यानी इसके अंदर क्या होता है? इंटरफेरेंस होती है। यस बच्चों, इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन वेव कमिंग फ्रॉम, यस बच्चों, वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम सेम सोर्स। एक ही सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से वेव निकलती हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी फ्रिंज विड्थ जो होती है बच्चे इक्वल होती हैं। फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल। लेकिन यहां पर सेंट्रल की क्या होती है आपको पता है ना, दुगनी होती है। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is more than other fringe width, is more than other fringe width। यस बच्चों, यहां तक क्लियर इतना? Yes, sir. ओके। तीसरा पॉइंट एंड लास्ट, इसके अंदर इंटेंसिटी क्या होती है बच्चे? इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर डिफरेंट। यहां पर देखो इंटेंसिटी, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। ओके बच्चों, डन। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर एडवांस के, अगर आप एडवांस का कोई टॉपिक करना चाहते हो, एडवांस के 2-3 टॉपिक इंटरफेरेंस के अंदर रहते हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जब कोई एडवांस न्यूमेरिकल्स होंगे तब हम कर सकते हैं वो। Okay, sir. ठीक है बच्चे, और कोई डाउट किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी,
कुछ पूछना है? नो सर। आप बच्चों एक इंटरफेरेंस का मुझे टेस्ट तो दे दो, इंटरफेरेंस भी होगी, डाइफ्रैक्शन भी होगी, इनका टेस्ट तो दे दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये टॉपिक थोड़े से टफ थे, अदरवाइज आप अगर आपने रिवाइज नहीं किए फिर आपको दोबारा समझने पड़ेंगे। आज इवनिंग टाइम तक मुझे इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन का टेस्ट दे दो। आज दे सकते हो या कल ओके दोगे? सर। आज दे सकते हो या कल दोगे, मुझे ये बता। आज दे देंगे। दे आज दोगे ही आज? दे देंगे शाम को। ओके ठीक है, यस सर। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का टेस्ट दे देना, ठीक है बच्चों। ओके, बाकी ओके हमारा सर। अब लास्ट चैप्टर रह ओके गया। सर। अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया सेमीकंडक्टर एंड मॉड्यूलर कम्युनिकेशन। उसको मैं विद इन अ वीक खत्म कर दूंगा, अगले मतलब 10 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। कल भी उसकी क्लास लगाएंगे, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड ओके सर। क्वेश्चंस की और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, ठीक है। एक दिन टेस्ट लिया करेंगे, एक दिन प्रैक्टिस किया करेंगे, एक दिन टेस्ट एक ठीक है दिन सर। प्रैक्टिस। ओके बच्चे, बाय।